परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी के इस YouTube चैनल पर। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं बापूजी की इस YouTube चैनल पर। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे बात करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक है महाशिवरात्रि के ऊपर। टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि भाई महाशिवरात्रि पर आपने भक्ति मार्ग में तो देखा कि भक्ति खूब लोग कर रहे हैं, लेकिन ज्ञानी लोग आज के दिन ऐसा क्या करें जो महाशिवरात्रि के इस पावन दिवस पर उसका सही उपयोग हो, समय का सही उपयोग हो और हमारे शिवत्व में वृद्धि हो। तो आइए समझते हैं कि ज्ञानी आत्माएं जो है ज्ञानी मनुष्य महाशिवरात्रि के इस प्रोग्राम में क्या करें। तो महाशिवरात्रि पर शिवत्व की खोज, आत्मबोध की यात्रा। तो आज हम ये समझेंगे कि ये क्यों है जरूरी। और भक्ति तो हम करते ही आ रहे हैं, भक्ति खूब हम करते आ रहे हैं, तो ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में क्या डिफरेंट आप आज देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि शिवत्व की खोज का सर्वोत्तम अवसर है। शिव कौन है? क्या वे कैलाश पर रहने वाले देवता हैं या वे परम तत्व के प्रतीक हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या हम भगवान शिव की पूजा करके ही शिवत्व को प्राप्त कर सकते हैं या हमें स्वयं शिव बनना होगा? क्वेश्चन मार्क। महाशिवरात्रि पर शिव तत्व को जानने और आत्मसात करने का सही मार्ग क्या है? आइए पूरा समझते हैं। पूरा वीडियो जरा पूरा देखिएगा, बहुत बढ़िया वीडियो आपको मिलेगा। शिव कौन है और शिवत्व क्या है, आज ये पहले जानिए। तो शिव केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि एक साक्षात परम सत्य है। शिव कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि हमारे भीतर स्थित चेतना, कॉन्शियसनेस है। शिव का अर्थ है शुद्धता, प्योरिटी, अचलता, स्टिलनेस, साक्षी भाव, ऑब्जर्वर स्टेट, शून्यता में पूर्णता, एवरीथिंग एंड नथिंगनेस टुगेदर। शिव तत्व को जानने के लिए हमें भीतर जाना होगा, स्वयं को जानना होगा। तो हमारे शास्त्रों में कहा है अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सर्वोहम। क्यों कहा, पूरा समझेंगे आज। महाशिवरात्रि पर कैसे करें शिव तत्व की खोज? तो पहला, इसके लिए अलग अलग प्रोसीजर है। सबसे पहला है मौन साधना, साइलेंस एंड मेडिटेशन। महादेव मौन के प्रतीक है, क्योंकि जो इनफाइनाइट पावर है वो हमेशा साइलेंस में रहता है, उसमें शोर नहीं है। वो परम शांति में है, परम 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 शांत अवस्था में है। वो शक्ति परम शांति की अवस्था में ही प्रकट होती है। जब हम मन को शून्यता की ओर ले जाएंगे और तब हम देखेंगे, जब मन भी एकदम सूक्ष्म हो जाएगा, जब आप परम शांति की अवस्था में पहुंचेंगे, तब आप उस स्टेज में पहुंचेंगे जिसे हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की उच्च अवस्था भी कहते हैं। मौन में ही शिव प्रकट होते हैं। इस महाशिवरात्रि पर अधिक से अधिक मौन में बैठें और शिवोहम का अनुभव करें। शिवोहम मतलब मैं ही वो शिव हूं, राइट। मैं कोई जीव नहीं हूं, मैं 84 लाख योनि का जीव नहीं हूं, मैं भटकने वाली आत्मा नहीं हूं, ना मैं प्रेत हूं, ना मैं देवी हूं, ना मैं देवता हूं। मैं तो स्वयं शिवोहम, सर्वोहम, मैं भी शिव हूं और आप सब भी शिव है। तो इस शिवोहम का अनुभव करना है इस दिन, क्योंकि जीवोहम का अनुभव हम बहुत कर रहे हैं, देहोहम का अनुभव हम रोज कर रहे हैं, लेकिन आज का दिन शिवोहम का अनुभव करें, पूरे दिन करें। आगे ध्यान करें और शिव तत्व को भीतर खोजें। शिव ध्यान की उच्चतम अवस्था का प्रतीक है। महाशिव पर ध्यान के सर्वोत्तम तरीके, जैसे किसी को मंत्र ओम नमः शिवाय पसंद है तो वो कर सकता है। जिसको, जो ज्ञानी है, जो अहम ब्रह्मास्मि को जानते हैं, शिवोहम को जानते हैं, तो वो उसका अनुभव कर सकते हैं। आगे है निर्गुण ध्यान। स्वयं को एक अनंत चेतना के रूप में देखें, क्योंकि जो निर्गुण निराकार है, जो पर ब्रह्म, जो परमात्मा, जो परम धाम में है, राइट, उस निर्गुण निराकार का ध्यान करने के लिए आपको निर्गुण ही बनना पड़ेगा। सभी गुण अवगुण से ऊपर उठना पड़ेगा। शिवत्व को पाने का एक ही मार्ग है स्वयं को भीतर से पहचानना, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज हमें कोई बोलता है कि तू क्रोधी है, कोई बोलता है तू कामी है, कोई कहता है तू लालची है, तो रियल में मैं हूं कौन?
जो लोग बोल रहे हैं क्या मैं वो हूं या जो मैं अंदर से हूं वो कोई नहीं जानता। तो जो मैं अंदर से हूं क्या मैंने अपने आप को जाना, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। अगर मैंने अपने आप को जाना कि मैं कौन हूं, तो ही आज आप इस शिवत्व की प्राप्ति के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर अपने आप को नहीं जानते हैं तो फिर वीडियो बंद करिए और जाके खाइए पिए मौज करिए। तो शिव का साक्षी भाव अपनाएं। शिव सर्वज्ञ है, साक्षी है, स्थित प्रज्ञ है। हम भी अपने जीवन में साक्षी भाव अपनाना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं कि स्थित प्रज्ञ बन जा, हे अर्जुन स्थित प्रज्ञ बन और विश्व कल्याण का कार्य कर। तो स्थित प्रज्ञ वो मुनि है जो मन में तैरते सुख और दुख से ऊपर उठकर कर्म करता है। तो ये एक साक्षी भाव का ही स्वरूप है। सुख दुख लाभ हानि यश अपयश में संतुलन बनाए रखना, कुछ भी मेरा नहीं, मैं बस एक साक्षी हूं, यह भाव रखना। क्योंकि ये मृत्यु लोक है, वैसे भी तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। सिर्फ अहंकार हमें ये अनुभव कराता है कि हाँ ये मेरा है, ये तेरा है, राइट। रियल में हमारा इस धरती पर कुछ भी नहीं है। तो जो साक्षी भाव को अपना लेता है वो स्वयं शिव बन जाता है। आगे त्रिनेत्र खोले, भीतर की दृष्टि जागृत करे। तो शिव तीसरे नेत्र के स्वामी हैं। यह ज्ञान विवेक का प्रतीक है। हमें भी अपने तीसरे नेत्र मतलब आंतरिक जागरूकता को खोलना होगा। पर कैसे? तो पहले ध्यान से मन के भ्रमों को जलाना। बहुत सारे भ्रम है हमारे मन में। भ्रम मतलब वो पार ब्रह्म नहीं, परमेश्वर नहीं। भ्रम मतलब इल्यूजन, बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जिसका कोई जवाब नहीं। तो ध्यान से मन के भ्रमों को जलाना, ज्ञान सुनते 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 उन सभी प्रश्नों के जवाब ढूंढना। संसार को केवल बाहरी दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी आंखों से जो दिखता है उसी को सत्य मानते हैं। तो भाई उस व्यक्ति में कौन बोल रहा है, कौन सी शक्ति है जो इस शरीर को चला रहा है, क्या आपने ये जाना? जब तक आप नहीं जानोगे तो अध्यात्म की दृष्टि से आप दुनिया को नहीं देख रहे हैं। तो अंतर्मुखी बनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये शक्ति कौन है, ये आत्मा कहाँ से आई, ये चेतना कहाँ से आई, क्यों आई, कब से जन्म ले रही है, कितना युग बीत चुका है, कितने अनंत जन्म हो चुके हैं, अनंत माँ बाप भाई बहन, कितना कुछ अनंत बार हो चुका है। और ऐसी अनंत पृथ्वियों में कई बार हम फंस चुके हैं, ऐसे अनंत सोलर सिस्टम में, गैलेक्सी में और यूनिवर्स में भी फंस चुके हैं। ये सब जानना होगा, लेकिन इसके लिए आध्यात्मिक दृष्टि को डेवलप करना पड़ेगा। ज्ञान को केवल पढ़ना नहीं बल्कि अंतर्दृष्टि से समझना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अंतर्दृष्टि जो ज्ञान की दृष्टि है, वो उसको डेवलप करना, ज्ञान की दृष्टि को जागृत करना। मतलब आप थियरी ऑफ कर्म को जानिए, लाइफ आफ्टर डेथ को जानिए, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, आत्मा से रिलेटेड हर ज्ञान को जानिए कि आत्मा कहाँ बनती है, कैसे आती है, क्या करती है, क्यों अनंत ब्रह्मांडों की यात्रा करती है, सोल जर्नी क्या है, ये सब समझना पड़ेगा। जिस दिन हमारी अंतर्दृष्टि जागृत होगी उस दिन शिवत्व हमारे भीतर प्रकट होगा। बिल्कुल परम सत्य बात है। इस ब्रह्मांड का अगर आदि मध्य और अंत का ज्ञान अगर आपके भीतर जागृत हो गया तो आप शिव समान बन गए, शिवत्व की प्राप्ति हो ही गई। क्योंकि शिव ही तो संसार को बनाने वाले हैं, वही तो ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा दुनिया बनाते हैं, चलाते हैं और विनाश करता है। तो जब हमें ये ज्ञान हो जाता है आदि मध्य और अंत का, तब शिवत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो शिव के तांडव को समझे और विनाश और नव सृजन को समझे। शिव का तांडव केवल विनाश नहीं बल्कि नव सृजन मतलब रीबर्थ भी है। क्या हम हमारे पुराने विचार, बुरी आदतें और नकारात्मकता को नष्ट कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। आज के दिन आप ये संकल्प करिए कि मैं अपने भीतर ये सब खत्म करूंगा। प्रतिज्ञा लीजिए कि कोई बुरी आदतें नहीं, बुरे विचार नहीं। आज प्रतिज्ञा लेंगे तो एटलीस्ट कुछ दिन, महीने और साल तो चलेगी, लेकिन आज करोगे तो चलेगी, क्योंकि आज का दिन विशेष दिन है। तो महाशिवरात्रि पर संकल्प ले, अपने अहंकार को नष्ट करे, स्वयं को नव सर्जित करे, नया दृष्टिकोण अपनाएं। तो जब तक आप वही दुनिया को वही चश्मे से देखते रहोगे, वही दृष्टि से देखते रहोगे, हर दुनिया सेम टू सेम दिखेगी। जिस दिन ज्ञान की दृष्टि आपको मिल गई, ज्ञान की दृष्टि से दुनिया देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये तो दुनिया एक अलग ही है। जैसा चश्मा पहनाया गया वही चश्मे से दुनिया देखी,
लेकिन अब चश्मा बदलने का टाइम आ गया है। ज्ञान का चश्मा पहनिए, अंतर्दृष्टि को जागृत करिए, अपने आप को जानिए कि क्या मैं एक जीव हूं, क्या मैं कुत्ता बिल्ली गधे वाली आत्मा हूं, या मैं शिव हूं। हमारे शास्त्रों में हमें अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, परमात्मा ने स्वयं अपनी वाणी से कहा है कि तुम जीव नहीं हो, तुम शिव हो। और आज के दिन जितने तुम सत्यता के करीब जाओगे उतने ही आप उसकी अनुभूति कर पाओगे। सत्य को जानना बहुत जरूरी है, सत्य को मानना उससे ज्यादा जरूरी है, और सत्य स्वरूप बनना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सत्य स्वरूप हमारा आज समझ लो तो बेड़ा पार है। जो स्वयं के भीतर पुराना नष्ट कर सकता है वही अपने भीतर शिव को प्रकट कर सकता है। राइट, सबसे बढ़िया बात, जो पुराना बीती सो बिंदी लगाओ और फिर शिव प्रकट होंगे, सत्य बन जाओगे, सत्य स्वरूप बन जाओगे, सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, आत्म स्वरूप आप प्रकट कर लोगे, आप अपने आत्मा के स्वरूप को जान पाओगे, जान लोगे, पहचान लोगे और आत्म स्वरूप की अनुभूति करोगे तो तुम्हारे भीतर वो शिव प्रकट हो जाएंगे। जैसे अनंत सूर्यों की शक्ति हमारे भीतर है, लेकिन हम उसे अनुभव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उसके ऊपर मन का पर्दा है, कर्म बंधन का पर्दा है, प्रारब्ध का पर्दा है। लेकिन ज्ञान से ये सब कुछ नष्ट हो जाता है। ज्ञान हमें अपनी अनंतता का अनुभव कराता है। तो शिव तत्व में विलीन होने का अंतिम उपाय अहम से मुक्ति होना, देह भान से मुक्ति। आत्मा का अभ्यास नहीं किया हमने, देह का अभ्यास खूब किया। तो जब आत्मा का अभ्यास करेंगे तो अहम से हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो शिवरात्रि पर हमें यह समझना होगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हम सीमित नहीं, हम असीमित हैं। हम केवल नाम और रूप नहीं बल्कि शुद्ध शिवत्व, शिव तत्व है। जब हम मैं मतलब ईगो से मुक्त होंगे तभी शिव, तभी जीव जो है वो शिव बन जाएंगे, तब हम शिव बन जाएंगे। शिव की सच्ची पूजा यही है कि हम स्वयं को शिव में विलीन कर दें। शिव की खोज कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है, हमें बस उसे पहचानना है। तो शिवरात्रि पर शिव तत्व की खोज कैसे करें? तो पहला, मौन साधना करें। शिव मौन में प्रकट होते हैं। मन का मौन होगा तभी आत्मा की अनुभूति होगी, आत्मा की शक्ति की अनुभूति होगी। उसके बाद क्या करें? ध्यान करें, ओम नमः शिवाय, शिवोहम का जाप करें अगर आप भक्ति मार्ग से हैं। और अगर आप ज्ञान मार्ग से हैं, जिन्होंने आपने हर दिन हमारे योग के अभ्यास किए हैं, हमारे लाइव मेडिटेशन के प्रोग्राम में हम हर दिन सिखाते हैं कि कैसे हम अपने परम प्रकाश और परम तत्व के उस दिव्य स्वरूप को हम कैसे याद करें, कैसे अपने भीतर वो अनंत सूर्यों की शक्ति को जागृत करें। तो उसके लिए आपको ध्यान सीखना होगा और ध्यान करना होगा। साक्षी भाव का अभ्यास बढ़ाएं, जीवन के हर अनुभव को शिव की दृष्टि से देखें। क्या अगर हमें कोई छोटे बच्चे को देख के गुस्सा आ रहा है या कोई भी ऐसी सिचुएशन को देख के गुस्सा आ रहा है तो अपनी जगह शिव को रख के देखें, क्या शिव जी को गुस्सा आता? तो उनका अगर कैरेक्टर लेना है, अगर आप धारण करना चाहते हो तो उनकी दृष्टि से दुनिया को देखो। अगर वो जहर पी सकते हैं तो हम छोटा मोटा गुस्सा और वैर द्वेष वासना को त्याग भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साक्षी भाव अपनाया जाए। तीसरा नेत्र जागृत करे, आंतरिक विवेक को विकसित करे। तीसरा नेत्र है हमारा विवेक, क्या करे क्या ना करे, यम नियम। पतंजलि के जो 8 है सूत्र उसमें से यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो पहले यम और नियम को सीखें, उसके बाद तीसरा नेत्र जागृत होगा, ज्ञान मिलेगा तब होगा, आंतरिक विवेक जागृत होगा। हर कर्म करने से पहले अंतरात्मा कहेगी ये करे या ना करे, अंदर से आवाज आएगी। तो वो विवेक को जागृत करना होगा तीसरे नेत्र के द्वारा। अपने पुराने विचारों और अहंकार का नाश करें, तब आत्म साक्षात्कार की ओर आप आगे बढ़ेंगे और अंत में अहम से मुक्त होकर शिव तत्व में विलीन हो जाएं। यस, ये अंतिम लक्ष्य है, हर जीव का अंतिम लक्ष्य है। जो शिव बनता है, जो शिव बनना चाहता है वो शिव बन सकता है। उसके लिए अहम से मुक्त होकर शिव तत्व में विलीन होना, ये संकल्प कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे शिव समान बनना है। मैं शिव हूँ, महाशिव हूँ, परम महाशिव हूँ, मैं परम आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं परम आत्मा हूँ। जब तक आपके भीतर ये आवाज जागृत नहीं होगी तब तक आपके जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे होगा। जिस दिन ये जागृत हो गया
परिवर्तन बहुत फास्ट होगा। तो क्या आप केवल शिव की पूजा करेंगे या महाशिवरात्रि पर स्वयं को शिव के रूप में अनुभव करेंगे? इस प्रश्न का जवाब जरूर से वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। शिव ही सत्य है, शिव ही अनंत है, शिव ही मैं हूं। यह अनुभूति ही महाशिव का असली सार है। तो महाशिवरात्रि जो साल में एक बार आती है, इस दिन जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर से शिव ही सत्य है, शिव ही अनंत है, शिव ही मैं हूं, तो भूलिएगा नहीं, आपका मूल सच्चा स्वरूप यही है। अगर आप अनंत ब्रह्मांडों के ऊपर से आए हैं तो आप शिव है, महाशिव है, परम महाशिव है। ये पूरा बापूजी का एक बहुत सुंदर वीडियो है, 7 सीक्रेट ऑफ शिवा। आज ही देखिए, यूट्यूब में लिखिए 7 सीक्रेट ऑफ शिवा बाय बापूजी दशरथ भाई पटेल। और इस वीडियो में आपको बापूजी ने घड़ी बताई, समय बताया कि ब्रह्मांड का समय, महाब्रह्मांड का समय, परम महाब्रह्मांड का समय, जो शिव है उसका ब्रह्मांड अलग है, महाशिव का ब्रह्मांड अलग है, परम महाशिव का ब्रह्मांड अलग है, तीनों की घड़ी अलग है। कैसे इस वक्त इस ब्रह्मांड पे किन की घड़ी चल रही है, किसका समय चल रहा है, कौन इस चक्र को बदलेगा, कौन हमें इस महाकाल चक्र से बाहर निकालेगा। बहुत सुंदर वीडियो है बापूजी का महाकाल प्रलय के ऊपर। महाकाल प्रलय में कौन कब कैसे बचेगा, पार्ट 1 और 2 जरूर देखिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी। बापूजी के IMP वीडियोस जो 30 के करीब वीडियो है, जो आने वाले समय के बारे में बताते हैं कि अब धरती पर क्या होने वाला है, हम धरती पर क्यों हैं और अब हमें करना क्या है, कैसे जीवन मुक्त हो, कैसे जीवन मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त कैसे हो। तो ये आपको आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ना होगा, ब्रह्म ज्ञान की ओर आगे बढ़ना होगा, शिवत्व की प्राप्ति करनी होगी। और ये सब कुछ आज ही आप कर सकते हैं। आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन में कराता हूँ, पिछले लगभग 5 साल से करा रहा हूँ और 1300 एपिसोड हो चुके हैं। ये चैनल चालू किए 10 साल हो चुके हैं, करीबन 4000 वीडियोस आ चुके हैं बापूजी के और हमारे। जरूर से इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जो भी आपको इस आई बटन वाली लिंक में 5 वीडियो के लिंक मिलेंगे, उसमें अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का प्लेलिस्ट होगा। जो भी प्लेलिस्ट आपको आई बटन में मिलेंगे जरूर से देखिए। वीडियो जब एंड होगा तो आपको 2 लिंक और भी मिलेगी, जिसके अंदर आपको और लिंक मिलेगी, वो आपको हेल्प करेगी समझने के लिए ज्ञान को कैसे आगे बढ़ाएं। तो आज कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, आज सनातन धर्म को दुनिया में पहुंचाने का समय आ चुका है, तो जरूर से इस वीडियो को दुनिया तक पहुंचाइए, स्टेटस में रखिए, फेसबुक में डालिए, जहां पर सोशल मीडिया में आपकी रीच है पहुंचाइए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जरूर से आज इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और दुनिया तक पहुंचाइएगा, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, हमारे महाशिव का याद करने का दिन है। शिव नहीं, महाशिव को याद करने का दिन है। और ये भी आप अंतर समझेंगे जब शिव महाशिव में अंतर समझेंगे, परम महाशिव में अंतर समझेंगे। जरूर से अभी सर्च करिए 7 सीक्रेट ऑफ शिवा। अगर आप मॉर्निंग में सुबह 5:30 से 6:30 बजे लाइव मेडिटेशन करना चाहते हैं तो साक्षी के साथ जुड़ सकते हैं परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पर, जहां लगभग 650 से ज़्यादा वीडियो आपको मिलेंगे। और इस चैनल पर 1300 वीडियो तो रखे ही है। आज ही हमारे साथ जुड़िए और शिवत्व की प्राप्ति का हिस्सा बनिए और विश्व में परम शांति फैलाइए। हमारे बापूजी ने एक मंत्र दिया है, विश्व में परम शांति हो, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। तो इस मंत्र को जरूर याद करें, चालू रखें अपने भीतर, अपने इसको कंटिन्यू मन में चलाए रखें और परम शांति की अनुभूति करके देखिए कैसे आपका मन बुद्धि संस्कार बदलता है, कैसे आपका अंतःकरण बदलता है। आप खुद लाइव करके देखें। ये स्व परिवर्तन का ज्ञान है, स्व परिवर्तन से ही विश्व कल्याण होगा। तो हमारा जरूर से हमारा साथ दीजिए, सहयोग करिए और विश्व में परम शांति फैलाने में हमें सहयोग करिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, दिल से धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति, बेहद की परम शांति, सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org.
Like, share, subscribe. Join today. बेहद की